चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच शनिवार सुबह 10:15 बजे सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा, झगड़ों में पड़ना भारत के स्वभाव में नहीं है। देश की परंपरा ने हमेशा भाईचारे और सामूहिक सद्भाव पर जोर दिया है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू हो चुकी है। शनिवार शाम तक इसके और तेज होने की संभावना है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट्स पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। ये फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई, डायरेक्शन कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला तीसरी बार टल गया है। कोर्ट का यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार 8 महीने के विरोध के बाद नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड करें। भोपाल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में शनिवार को मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें बढ़ गई हैं। जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द को आतंक और हिंसा से जोड़ना जानबूझकर किया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। हिमाचल के 16 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में पानी की टंकियां, पाइपलाइन और सड़क किनारे पानी में बर्फ जमने लगी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है। इसी कड़ी में आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 50 लाख कैश सहित सोने के बिस्किट और गहने मिले हैं। अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली है। असम के नगांव में शनिवार सुबह 795 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों को 3 महीने पहले नोटिस जारी किया गया था और जगह खाली करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया था। करीब 1100 परिवार पहले ही अपने घर तोड़ चुके हैं। बाकी बचे मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। जम्मू के नवाल इलाके में गुरुवार को पत्रकार अरफाज अहमद गैन का घर जमींदोज किए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। वरिष्ठ वकीलों और पत्रकारों ने इस कार्रवाई की निंदा की है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स के जमीनी मददगारों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकी मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, वाहन और फाइनेंस मुहैया कराया। हरियाणा के हिसार कैंट स्थित मिलिट्री स्टेशन पर एक्स सर्विसमैन की रैली हुई। रैली में साउथ वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें कहीं। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में अब नाइट सफारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद 1 दिसंबर 2025 से प्रदेश भर में रात्रिकालीन सफारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। जिन पर्यटकों ने पहले से एडवांस बुकिंग कर रखी है, उन्हें पूरी राशि वापस की जाएगी। अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और सीनियर IAS अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण की बेटियों को लेकर दिए बयान को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। शनिवार को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय (बू) के सामने सैकड़ों की संख्या में GENZ ने पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बैठाकर घुमाया गया। इस दौरान पुतले की जूते चप्पलों से जमकर पिटाई की गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए हरियाणा के नूंह के एडवोकेट रिजवान को लेकर पुलिस पंजाब में आतंकी नेटवर्क खंगाल रही है। आशंका है कि विदेशी हैंडलर्स ने रिजवान के खातों में पैसा भेजा। ये पंजाब में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने पर खर्च होना है। 30 से 35 लाख रुपए जलंधर के मिठाई कारोबारी अजय अरोड़ा को दिए जाने के सबूत मिले हैं। हरियाणा में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के लिए केंद्र सरकार सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है। इसके लिए शहर के पास 300 एकड़ जमीन चाहिए। प्रदेश में भाजपा के 5 सांसद अपने अपने एरिया के लिए लॉबिंग में जुटे हैं। इसी बीच नायब सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में जमीन देने का प्रस्ताव दिया है। गंगवा ने CM को चिट्ठी लिखी है और एक विजन डॉक्यूमेंट सौंपा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने कानून के छात्रों से आह्वान किया है कि वे ईमानदारी को अपने चरित्र की मूल संरचना बनने दें और इसे कोई भी बदलाव न करें। ईमानदारी की बात कर रहे हैं और ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है।
हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चला आ रहा ड्राई स्पेल, सूखे का समय, टूटने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 4 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे अगले 48 घंटे तक अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में विवादित संजौली मस्जिद का बिजली पानी काटने की मांग को लेकर 12 दिन से अनशन पर बैठे हिंदू संघर्ष समिति भड़क गई है। संघर्ष समिति ने आज संजौली में सरकार की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की ओर से लिखित निमंत्रण नहीं मिलने पर मीटिंग का भी बहिष्कार किया।